हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो 5 चरणों का चुनाव बिहार में अब समाप्त हो गया। तो अब आज हम ये जानेंगे कि इन 5 चरणों के चुनाव में कौन कितनी सीटों पर जीता है, एनडीए या फिर महागठबंधन। दोनों की ओर से जानते हैं कि कौन कितनी सीटों पर आगे है और कौन कौन सी सीट पर और कौन कौन से कैंडिडेट और किस कारण आगे हैं और क्यों पीछे हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं, एक एक सीट से जानकारी शुरू कर देते हैं। हम सबसे पहले फर्स्ट फेज के चुनाव के बारे में बात करेंगे। पहले चरण 19 तारीख को हुआ था चुनाव, जिसमें 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ था। उसमें नवादा, जमुई, गया और औरंगाबाद था। तो हम पहले नवादा की बात करते हैं। नवादा में आरजेडी की ओर से श्रवण कुशवाहा थे, वहीं बीजेपी की ओर से विवेक ठाकुर थे। लड़ाई यहाँ कांटे की थी, क्योंकि विवेक ठाकुर जो हैं बाहरी का मुद्दा वहाँ उठा था और विवेक ठाकुर रहने वाले मूलतः पटना की तरफ के हैं और श्रवण कुशवाहा वहाँ के लोकल थे। और लालू यादव ने चाल चला इस बार वहाँ से श्रवण कुशवाहा लोकल कैंडिडेट होने के साथ जो है M22 समीकरण से हटकर A to Z की समीकरण को, यानी कुशवाहा जाति को टिकट देकर कुशवाहा के वोट को अपनी ओर करने की कोशिश की और इस चलते यहाँ मुकाबला काफ़ी टक्कर का हो गया। वहीं आरजेडी से बागी होकर विनोद यादव भी चुनाव लड़े, लेकिन परिणामतः उतना वोट नहीं ला पाए। मुकाबला मुख्य रूप से श्रवण कुशवाहा और विवेक ठाकुर के बीच है। वहीं एनडीए की तरफ से गुंजन सिंह टिकट लेने की तैयारी में थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, तो वो भी निर्दलीय लड़ गए। तो दोनों तरफ से वोटिंग कटी हुई और नवादा में चांस श्रवण कुशवाहा आरजेडी की ज़्यादा दिख रही है। वहीं दूसरी सीट की हम बात करें, जमुई से इस बार आरजेडी की ओर से अर्चना रविदास, जो मुकेश यादव की पत्नी है, उन्हें टिकट दिया गया। जाति से रविदास हैं। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान की जगह अरुण भारती को टिकट दिया गया। यहाँ भी बाहरी का मुद्दा उठा। अर्चना रविदास जमुई की बेटी है, इस तरह की बातें भी हुई और दोनों तरफ से लड़ाई काफ़ी टक्कर की हुई। लेकिन यहाँ एज जो है चिराग पासवान को मिलती हुई दिख रही है। चिराग पासवान के चलते उनके जीजा को, अरुण भारती को। तीसरी सीट जो है गया में जीतन राम मांझी, जो एनडीए की तरफ से हम पार्टी के संयोजक है, जन्मदाता है, हम पार्टी के। और जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। एक ही सीट उन्हें इस बार एनडीए की तरफ से मिला और वो भी गया, वहाँ से उम्मीदवार हुए हैं। वहीं आरजेडी के उम्मीदवार कुमार सर्वजीत जाति से पासवान है, वहाँ भी लड़ाई काफ़ी टक्कर की हुई गया में भी। यहाँ पासवानों ने सर्वजीत कुमार को, जो कि बिहार के कृषि मंत्री भी रह चुके हैं महागठबंधन की सरकार में, उन्हें टिकट देकर लालू यादव ने यहाँ भी लड़ाई काफ़ी रोचक बना दिया। लेकिन यहाँ से एज प्राप्त होते हुए जीतन राम मांझी को दिख रहा है। वही हम अगली सीट की बात करें, औरंगाबाद सीट से सुशील कुमार सिंह, जो 2 बार से लगातार सांसद हैं, 1 बार और सांसद रह चुके हैं, यानी 3 बार औरंगाबाद के सांसद रह चुके हैं। चौथी बार एंटी इनकम्बेंसी भी ज़्यादा थी और वहाँ से फिर से लालू यादव ने लवकुश काट खेला और कुशवाहा जाति को, अभय कुशवाहा को, जो कि जेडीयू के विधायक रह चुके हैं और जिला अध्यक्ष गया के थे, उन्हें अपने पार्टी में शामिल कराकर सवेरे होकर टिकट दे दिया और वहाँ लड़ाई बैकवर्ड फॉरवर्ड की हो गई। इस चलते अभय कुशवाहा को यहाँ से एज मिलते हुए दिख रहा है आरजेडी के। तो फर्स्ट रन में जो सीट पर आरजेडी और 2 सीट पर बीजेपी गठबंधन की जीत दिखाई दे रही है। वहीं हम सेकेंड फेज की बात करें तो सेकेंड फेज में किशनगंज की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला सीट तो यहाँ से एमडी जावेद कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जो कि साल 2019 में बिहार में मात्र 1 सीट जीती थी महागठबंधन कांग्रेस, वो भी किशनगंज। तो वही एमडी जावेद ही जीते थे, तो वहाँ से वो उम्मीदवार है। दूसरी तरफ मास्टर मुजाहिद आलम, जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, और तीसरी तरफ असरुद्दीन ओवैसी ने भी यहाँ उम्मीदवार दिया। तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो लड़ाई मुख्य रूप से कांग्रेस और जेडीयू के बीच दिख रही है। और यहाँ एज कांग्रेस को प्राप्त है, क्योंकि मुस्लिम वोट के साथ यादव वोट भी यहाँ जुड़ रहा है, जिसके कारण एज यहाँ किशनगंज में जावेद जी को पास है। वहीं हम अगली सीट बात कर लेते हैं और आपको हम ये भी बताते चले कि वोटिंग जो परसेंटेज था फर्स्ट फेज में नवादा में 43.21%, जमुई में 47.09%, गया में 49.5%, वही औरंगाबाद में 51.6%, यानी वोटिंग परसेंटेज लगभग 50 के रहा, यानी कि वोटिंग परसेंटेज कम रहा फर्स्ट फेज में। सेकेंड फेज में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, किशनगंज में 64% वोट पड़ा, वही पूर्णिया में 59.94% वोट पड़ा। और यहाँ से उम्मीदवार हैं संतोष कुशवाहा जेडीयू के, जो कि 2 बार से लगातार सांसद हैं। विपरीत परिस्थिति 2014 में जब नरेंद्र मोदी का लहर था, उस समय भी जेडीयू अकेले लड़ रही थी। बिहार में 2 सीट जीती थी, नालंदा और पूर्णिया, तो वहाँ से संतोष कुशवाहा जीते थे। और वही पप्पू यादव और आरजेडी की ओर से बीमा भारती, जो बीमा भारती जेडीयू में थी, विधायक थी, वो इस्तीफा देकर आरजेडी गई, आरजेडी टिकट दी, वहाँ काफ़ी विवाद हुआ। पप्पू यादव कांग्रेस में अपनी पार्टी को विलय करने के बाद भी निर्दलीय लड़ गए और यहाँ मुकाबले में बीमा भारती बाहर दिखी, पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा के बीच मुकाबला दिखा और यहाँ पप्पू यादव निर्दलीय को एज मिलता प्राप्त दिख रहा है। अगली सीट जो है भागलपुर भी काफ़ी रोमांचक सीट रही। यहाँ से अजीत शर्मा कांग्रेस के, जो भूमियाल जाति से आते हैं, और यहाँ एनडीए के वोट बैंक में डेंट मार दिए कांग्रेस ने। वही
जो अजय मंडल हैं जेडीयू के उम्मीदवार हैं, सांसद रह चुके हैं, लेकिन उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है और इस चलते कांग्रेस को यहाँ थोड़ा सा एज मिल रहा है। वही हम अगली सीट बात कर ले बांका से गिरिधारी यादव और जयप्रकाश नारायण यादव के बीच मुकाबला है। दो यादवों के बीच मुकाबला इस बार बहुत कम ऐसा जगह हुआ जहां एनडीए और महागठबंधन दोनों एक ही जाति के कैंडिडेट दिया, उसमें बांका शामिल है। और बांका में जयप्रकाश नारायण के पक्ष में इसलिए ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि गिरिधारी यादव के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है और जयप्रकाश नारायण मोदी लहर में भी चुनाव जीते थे साल 2014 में, तो इस बार इसलिए एज जयप्रकाश नारायण यादव को प्राप्त है। वही अगली सीट की हम बात कर लें कटिहार में कटिहार में तारिक अनवर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और दूसरी ओर दुलालचंद गोस्वामी हैं। तारिक अनवर भी कई बार सांसद रह चुके हैं, केंद्र में अच्छे पद पर आ चुके हैं, शरद पवार के करीबी रह चुके हैं। 2014 के चुनाव में एनसीपी के टिकट पर चुनाव जीत गए थे, तो काफ़ी मजबूत नेता माने जाते हैं। वही दुलालचंद गोस्वामी साल 2019 के चुनाव में जीते थे जेडीयू की तरफ से और उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी था, लेकिन यहाँ मुकाबला कड़ी होती दिख रही है। लेकिन फिर भी एज यहाँ जेडीयू कैंडिडेट को मिलते हुए दिखाई दे रहा है। वही हम बात कर ले थर्ड फेज की, तीसरे चरण के चुनाव में, तो यहाँ झंझारपुर की बात कर ले तो यहाँ से रामप्रीत मंडल जेडीयू के उम्मीदवार हैं और सुमन महासेठ वीआईपी के मुकेश सहनी की पार्टी से हैं। लेकिन यहाँ उम्मीदवारी में वीआईपी ने काफ़ी लेट तो महागठबंधन में शामिल हुए हैं और सुमन महासेठ मूलतः बीजेपी के हैं, फिर बाद में आरजेडी में आए और टिकट लेने के लिए फिर वीआईपी में चले गए। तो यहाँ से रामप्रीत मंडल के प्रति एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है, परंतु उम्मीदवार ही आरजेडी ने यहाँ बढ़िया गठबंधन जो है बढ़िया नहीं दे पाई, इस कारण यहाँ से एज फिर से जेडीयू को प्राप्त हो रही है। वही अररिया की बात कर लेते हैं, यहाँ से प्रदीप कुमार सिंह अति पिछड़ा जाति से आते हैं, चंद्रवंशी जाति जिसे कहते हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं और दूसरी ओर शहनबाज आलम आरजेडी के उम्मीदवार हैं। लेकिन इन दोनों शहनबाज आलम दोनों भाइयों में बनती नहीं दिख रही है और जो तस्लीमुद्दीन की लेगेसी है वो इन दोनों भाइयों को कैसे चलाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि साल 2019 के चुनाव में बड़े भाई चुनाव हारे थे और इस बार बड़े भाई छोटे भाई से नाराज़ दिख रहे हैं। हालांकि प्रदीप कुमार सिंह बीजेपी के उम्मीदवार यहाँ जो अल्पसंख्यक वोट छोड़कर काफ़ी वोटों के साथ मजबूती से लड़ रहे हैं, तो यहाँ बीजेपी को एज प्राप्त है। अगला जो सीट है मधेपुरा, ऐसा कहा जाता है कि रोम पोप का मधेपुरा गोप का, लेकिन आरजेडी जो यादवों की पार्टी मानी जाती है इस बार मधेपुरा में अपना कैंडिडेट यादवगढ़ में ही कमजोर दिया है। यहाँ से जेडीयू के कैंडिडेट दिनेश चंद्र यादव हैं जो साल 2019 में भी चुनाव जीते थे। वहीं जो है मधेपुरा से आरजेडी के उम्मीदवार प्रोफेसर चंद्रदीप यादव हैं, इन्हें जानते भी बहुत कम लोग हैं। प्रोफेसर हैं पटना में विश्वविद्यालय में, लेकिन इन्हें जानते कम लोग हैं और ऐसा कहा जाता है कि आरजेडी ने यहाँ बहुत कमज़ोर उम्मीदवार दिया था। हालांकि बातें पप्पू यादव को लेकर चली थी कि मधेपुरा लड़ेंगे, लेकिन वो अड़ गए पूर्णिया लड़ने के लिए और निर्दलीय पूर्णिया लड़ गए। वहीं हम अगली सीट की बात करें खगड़िया से यहाँ राजेश वर्मा एलजेपीआर यानी चिराग पासवान की पार्टी से हैं और जाति से वैश्य हैं। वैश्यों को लेकर काफ़ी नाराज़गी थी बीजेपी में कि इस बार वैश्यों को टिकट बीजेपी ने काट दिया है शिवहर में, सीतामढ़ी में, तो बीजेपी ने चिराग पासवान से एक टिकट भागलपुर के रहने वाले राजेश गुप्ता को दिलवा दिया खगड़िया में और यहाँ सम्राट चौधरी का भी पकड़ अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ से जो है राजेश वर्मा है और चिराग पासवान का भी पिताजी का घर ही है। वहीं दूसरी ओर से संजय कुशवाहा लेफ्ट पार्टी की ओर से हैं, वो भी काफ़ी मजबूती से लड़े, लेकिन उनका बयान कश्मीर और देश पर को लेकर थोड़ा सा निगेटिविटी रहा और जिसके कारण यहाँ से राजेश वर्मा ने काफ़ी पहले बाहरी का मुद्दा काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ, लेकिन बाद में राजेश वर्मा ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली और यहाँ से राजेश वर्मा एज प्राप्त होते दिख रहा है। अगली जो सीट है सुपौल से दिलेश्वर कामत जेडीयू के उम्मीदवार हैं, वहीं चंद्रहास चौपाल आरजेडी के उम्मीदवार हैं। इनके प्रति काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी है दिलेश्वर कामत की बात, लेकिन आरजेडी ने यहाँ से उम्मीदवार ही कम दिया। हालाँकि आपको बता दें कि बिहार में एक मात्र ऐसा सीट है जहाँ जनरल होते हुए यहाँ दलितों को ये सीट आरजेडी दिया है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई और पार्टी नहीं किया है बिहार में, तो ये जनरल सीट पर दलित कैंडिडेट हैं, लेकिन कैंडिडेट मजबूत नहीं है, इसलिए एज प्राप्त दिलकेश्वर कामत को होता है जेडीयू के। अगली सीट हॉट सीट और जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएं थी मुंगेर में ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कुमारी अनीता देवी अशोक महतो की पत्नी, बाहुबली अशोक महतो की पत्नी। चुनाव के दिन क्या हुआ, अनीता देवी की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई, थोड़ी मोड़ी चोट लगी, अशोक महतो ने क्या बयान दिया, आग लगाने की बात हुई, ललन सिंह ने अनंत सिंह को पैरोल पर निकाला, ये सब कितना ही घटना हुई, हॉट सीट बनी। लेकिन अंततः ललन सिंह का जो चुनावी रणनीतियां हैं, ललन सिंह का जो चुनावी अनुभव है वो काम आया और ये सीट फिर से मुंगेर में ललन सिंह को एज देते हुए प्राप्त दिख रही है। तो ये हो गई फर्स्ट और सेकेंड फेज, थर्ड फेज की बातें। फोर्थ फेज की बातें में एक और सीट आती है बेगूसराय।
हम बेगूसराय की बात करते हैं। बेगूसराय से इस बार गिरिराज सिंह हैं और अवधेश राय हैं। लेफ्ट से अवधेश राय हैं और बीजेपी से गिरिराज सिंह 2 बार सांसद रहे, एक बार नवादा से, एक बार बेगूसराय से, और दोनों बार मंत्री रहे। इस बार तो केंद्रीय मंत्री हैं और बोलने के लिए, भाषण के लिए पूरे भारत भर में जाने जाते हैं। तो लेकिन यहाँ लड़ाई अवधेश राय भी काफ़ी कड़ी दे रहे हैं और गिरिराज सिंह के प्रति ये था कि उनके टिकट कटने को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं चल रही थी। आरएसएस के विचारक रहे, संघ प्रचारक रहे, जो अभी राज्यसभा सांसद है आर.के. सिन्हा, उनका भी नाम चला था कि ये चुनाव यहाँ से लड़ेंगे, परंतु अंततः गिरिराज सिंह को टिकट मिला। और फिर भी भूमियारों की नाराजगी दिखी थोड़ी मोड़ी, लेकिन अंततः बीजेपी के नाम पर, मोदी के नाम पर गिरिराज सिंह के साथ ही सब लोग हो गए और यहाँ से एज गिरिराज सिंह के साथ दिख रहा है। वही अवधेश राय लेफ्ट वाले पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। अगली सीट हॉट सीट समस्तीपुर, जहां से 2 जेडीयू के नेताओं की बेटा बेटी चुनाव लड़ रही थी। एक ओर से शांभवी चौधरी, अशोक चौधरी की बेटी, जो चिराग पासवान एलजेपीआर की ओर से थी, जिसे नरेंद्र मोदी ने अपनी बेटी तक बता दिया था। वही दूसरी ओर सन्नी हजारी, महेश्वर हजारी के बेटा, जो जेडीयू में अभी मंत्री हैं, उनके बेटा सन्नी हजारी लड़ रहे थे कांग्रेस से। दोनों में लड़ाई अच्छी खासी हुई। सन्नी हजारी जाति से पासवान, शांभवी चौधरी चौधरी, लेकिन टिकट पासवान की जाति से मिला था, इसलिए एनडीए समीकरण यहाँ काम किया और यहाँ से शांभवी चौधरी आगे निकलती हुई दिख रही। दोनों नया कैंडिडेट थे, युवा कैंडिडेट थे, लेकिन शांभवी चौधरी का यहाँ ताला खुलते हुए दिख रहा है। अगली सीट जो है उजियारपुर, उजियारपुर से केंद्रीय मंत्री, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और आलोक मेहता, जो राजस्व मंत्री बिहार सरकार में थे, लड़ाई कुशवाहा या यादव के बीच हुआ, लेकिन आरजेडी जो यादव की पार्टी, उससे कुशवाहा टिकट लिए हुए हैं और बीजेपी जो लवकुश और फॉरवर्डों का वो बेस वोट पार्टी है, उससे यादव लिए हुए हैं। लेकिन यादवों का बहुत ज़्यादा मत नित्यानंद राय के साथ जाते हुए देखा, खास करके उजियारपुर में, और एनडीए का वोट तो है ही, इसलिए यहाँ से एनडीए के एज प्राप्त होता है। साल 2019 में भी यहाँ कुशवाहा जाति के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा को भी नित्यानंद राय हरा चुके हैं। अगली सीट है दरभंगा, दरभंगा से गोपाल ठाकुर और बीजेपी की ओर से और आरजेडी की ओर से ललित यादव हैं। ललित यादव विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। गोपाल ठाकुर साल 2019 में भी जीते, जाति से ब्राह्मण है और दरभंगा ब्राह्मणों का गढ़ माना जाता है। लेकिन इस पर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ दरभंगा में, और दरभंगा में ऐसा कहा जा रहा है कि थोड़ी सी मुकाबले कांटे की है, फिर भी एज जो गोपाल ठाकुर को मिलता हुआ प्राप्त दिख रहा है। अगली जो सीट है 5वें चरण की हम बात कर ले तो सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर, जाति से ब्राह्मण, और सबसे पहला एनडीए का उम्मीदवार जिनकी घोषणा हुई थी जब महागठबंधन में रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था, वो देवेश चंद्र ठाकुर थे जेडीयू के। और वहीं जो हैं अर्जुन राय आरजेडी की ओर से, हालांकि 2009 में जेडीयू से सांसद बने थे, जाति से यादव हैं, लेकिन यहाँ से आरजेडी कमज़ोर कैंडिडेट दे दी है। हालांकि बातें चल रही थी यहाँ से जो है सीतामढ़ी से अर्जुन राय को लेकर कि यहाँ कुशवाहा कैंडिडेट दिया जाएगा, लेकिन यहाँ से अर्जुन राय यादव जाति के हैं, इसलिए यहाँ से एक जेडीयू के जो हैं देवेश चंद्र ठाकुर उन्हें प्राप्त होता दिख रहा है। अगली सीट सारण हॉट सीट, जहाँ गोलियाँ चली, मौत हुई, रोहिणी आचार्य को लेकर विवाद हुआ, जो राजीव प्रताप रूडी 2 बार से सांसद, 3 बार से सांसद, उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी भी वहाँ मुकाबले काफ़ी टक्कर की है। लालू यादव की बेटी जिन्होंने लालू यादव को किडनी दान में दिया था, ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ मुकाबले कोई नहीं बता सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, काफ़ी टक्कर के मुकाबले है सारण में। वहीं हाजीपुर की बात कर ले, रामविलास पासवान की लेगेसी, पिछले बार यहाँ से पशुपति कुमार पारस चिराग पासवान के चचा जीते थे। इस बार चिराग पासवान खुद अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाने यहाँ पहुँचे। वहीं दूसरी ओर से शिवचंद्र राम आरजेडी से हैं और दोनों में एक पासवान जाति से तो एक रविदास जाति से, दोनों में लड़ाई मुकाबले काफ़ी टक्कर की रही। एक के साथ आरजेडी का वोट बैंक और दूसरे के साथ एनडीए का, लेकिन यहाँ चिराग पासवान अपने पिता की लेगेसी को आगे लेते हुए दिख रहे हैं। हालांकि रामविलास पासवान का रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा ये कह नहीं सकते हैं, संभवतः नहीं टूटेगा, लेकिन चिराग पासवान यहाँ चुनाव आराम से निकाल लेंगे, ये भी बात है। अगली सीट है जो मुजफ्फरपुर, ये भी हॉट सीट बनी, जहाँ पहले बीजेपी का उम्मीदवार था वो आज इंडिया गठबंधन को उम्मीदवार हो गया, और जो इंडिया गठबंधन को उम्मीदवार था वो आज बीजेपी का उम्मीदवार हो गया। यहाँ उल्टा हो गया, मौजूदा सांसद ने पार्टी बदलकर कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं अजय निषाद। वही दूसरी ओर राजभूषण चौधरी, जिनको अजय निषाद ने पिछली 2019 के चुनाव में 4.5 लाख वोटों से हराया था, वो बीजेपी की ओर से लड़ रहे हैं। यहाँ मुकाबले काफ़ी टक्कर के, यहाँ मल्लाहों की सीट मानी जाती है मुजफ्फरपुर, लेकिन बीजेपी एनडीए के वोट बैंक के चलते और मुकेश सहनी को नेता बनाएंगे, क्योंकि अजय निषाद को लेकर निषादों में कि अगर अजय निषाद फिर से जीत जाते हैं तो ये निषादों का नेता बन जाएंगे और मुकेश सहनी कमज़ोर हो जाएंगे। हालांकि मुकेश सहनी अजय निषाद के साथ ही हैं, तो इसे देखते हुए
इस बार राजभूषण चौधरी और निषादों का झुकाव और एनडीए का वोट बैंक भी है। तो यहाँ से एनडीए निकलते हुए दिख रहा है, यानी राजभूषण चौधरी यहाँ से बाजी मारते हुए दिख रहे हैं। अगली जो सीट है मधुबनी, और ये अंतिम सीट है। यहाँ से अशोक यादव हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे, जो साल 2014 में जीते थे, अपने बातों को लेकर, बयानों को लेकर जाने जाते हैं। बेस्ट सांसद का भी खिताब जीत चुके हैं, बीजेपी की ओर से हैं। वहीं अली अशरफ फातमी आरजेडी की ओर से हैं, जो दरभंगा से कई बार सांसद रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और इस बार चुनाव काफ़ी मजबूती से लड़े हैं। मुस्लिम के साथ साथ यादव भी इस बार उनके साथ जुड़ते हुए दिख रहा है। उन्होंने एक पर्चा भरवाया है घर घर जाकर, जो गारंटी कार्ड होता है कि महिलाओं को 1 लाख रुपये का सालाना मिलेगा, 10 किलो गल्ला मिलेगा, ये सब जो कांग्रेस का जो कार्ड है वो, और इस बार चुनाव मजबूती से लड़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये भी कांटे की सीट है, यहाँ भी कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो मैंने जो आज 24 सीटों की बात की है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5 फेज में, तो उनमें से हमको 16 सीट पर एनडीए जीतते हुए दिखाई दे रहा है, 6 सीट पर जो है आरजेडी गठबंधन मतलब जीतते हुए दिखाई दे रहा, और 2 सीट एकदम कांटे की दिख रही है। तो आज का निष्कर्ष ही रहा। अब बाकी आप लोग बताइए वीडियो में आपको क्या लगता है कि कहाँ मैंने गलत बताया या कहाँ से कौन जीत रहा है। अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो देखने के लिए